नमस्कार। डोगरी खबरें दी इस बुलेटिन च तुंदा मता मलार। में तुंदे कन्नै निखिल शर्मा ते आओ नजर पाचे अज्ज दी मुख्य खबरें उप्पर। श्रीनगर च सेवा तो समृद्धि कार्यशाला दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जमीनी स्तर उप्पर प्रशासन गी मजबूत करने उप्पर जोर दित्ता। तरुण चुग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी श्रद्धांजलि भेंट कीती ते जम्मू कश्मीर दे एकीकरण लेई उंदे बलिदान गी याद कीता। ओल्ड बस स्टैंड दे बाहर तारबंदी दे विरोध च दुकानदारें दा प्रदर्शन, विधायक युद्धवीर सिंह सेठी ने दित्ता समर्थन। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी च माहौल गरमाया, नौकरी आउटसोर्सिंग दे मुख्य उप्पर पीडीपी ते एनसी आमने सामने। बाबा अमरनाथ दियां तैयारियां च जुटिया जम्मू, श्रद्धालुओं दी सुविधा लेई युद्ध स्तर उप्पर कम्म कीता जारी। ते उन खबरां विस्तार कन्नै उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर दे एसकेआईसी च आयोजित सेवा तो समृद्धि पंचायत अगुवाई आली सेवा वितरण और क्षेत्र कार्यशाला च शिरकत की। इस मौके पर उपराज्यपाल ने ग्रामीण बदलाव की रफ्तार में तेज करके प्रशासन में प्रभावशाली सेवा वितरण के महत्व पर जोर दिया। पंचायत में शायद ही कोई प्रिविलेज है। शुभम कुमार भगत हमारे पंचायत नेतृत्व वाली सेवाओं की सीमलेस डिलीवरी शासन व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और मैं अगर निजी तौर पर देखता हूं तो मुझे भी ये काफी अपने दिल के करीब लगता है। जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहले नहीं था। संयोग से मेरे आने के बाद ही वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बड़ा आदर्श था, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि नीयत बड़ी साफ थी। फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों ही पंचायती राज संस्थाओं को पूरी तरह से ट्रांसफर किए गए थे और 3 साल का जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बजट होता था, ये बात मैं बहुत जोर देकर और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर के बनाते थे और अप्रैल महीने में वो काम फाइनल हो जाता था। इसके कारण मैं ये जानता हूं कि ग्रामीण इलाकों में ढेर सारे ऐसे काम हुए। ये सच है कि वो काम छोटे काम थे और प्राथमिकता के आधार पर पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह भी किया जाता था कि ऐसे काम मत लीजिए जो 3 साल 4 साल में हो, ऐसे काम लीजिए जो कम समय में पूरे हो जाएं और आपकी पंचायत के नागरिकों को लाभ दे सके। डिजिटल बुनियादी ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, जब मैं आया था जम्मू में तो कुल 35 सेवाएं हम दे पा रहे थे। प्रशासन या सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हो, शासन लोगों की मर्जी से चले, उनकी भागीदारी के बल पर चले और उनके प्रति जवाबदेह हो, अच्छी सेवाएं या गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। कई पीढ़ियों के बदलाव को इस सभागार में बैठे हुए लोगों ने देखा है, मंच पर बैठे हुए लोगों ने भी देखा है। आम आदमी की सेवा और बाकी सभी राज्यों के साथियों को मैं जरूर ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी पहल है, चर्चा में आप उस पर जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये अपने यहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बाकी राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चर्चा के दौरान आप उन्हें सीखें और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने की कोशिश करें। पूरे देश में पंचायतें
ग्रामीण जनता को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जमीन के कागजात हैं, साथ के साथ कई बार ट्रेन की बुकिंग हो, कोई बैंक की सुविधा हो, ये बहुत सारी सेवाएं ग्राम पंचायतें भी प्रदान करती हैं। लेकिन देश के नागरिकों को कई बार इस बात की जानकारी नहीं है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो अच्छा काम कर रही हैं उनको एक सम्मान मिले, उनको मान मिले। इसीलिए हम चाहते थे कि इन सबको एक साथ लाया जाए। आज यहाँ पर मौका है, 7 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, वो एक दूसरे से सीखेंगे, समझेंगे और अपना काम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो कश्मीरी क्यों चुना आपने इसके लिए? कश्मीर का चुनाव तो अपने आप ही हो जाता है, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर जगह है, हर कोई कश्मीर आना चाहता है और कश्मीर के माहौल को देखते हुए हमने भाजपा ਦੇ वरिष्ठ नेता ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸचिव ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜयंती ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ उन्हें की बाबनी श्रद्धांजलि भेंट की। एक जनसभा की संबोधित करते हुए जुग ने डॉक्टर मुखर्जी की ऐसा महान नेता दस्या जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारित प्रदेश से भारत करने मुकम्मल एकीकरण लिए दिता गया बलिदान कदे भुलाया नहीं जा सकता। आज 23 जून है। आज के दिन उन्होंने कश्मीर की लड़ाई के लिए, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों के लिए शहादत दी और उसका कार्यक्रम हमने यहाँ मनाया है। कि उन आर्काइव्स में से निकालकर बताइए तो सही कि किस कानून के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था, किस कानून के अंतर्गत उनको इतनी कठोर यातनाएं दी गई। आज तक उनकी मेडिकल रिपोर्ट और उसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट छाया क्यों नहीं की गई? कौन लोग उसके लिए जिम्मेवार थे? देश जानना चाहता है। और आज हमने याद किया है उन नागरिकों को जिन पर पाकिस्तान की कबायलियों ने, पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के बेस में अत्याचार किया था। 96 घंटे तक नरसंहार करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मार दिया था। उसके लिए होलोकॉस्ट कब मनाएगी सरकार? आर्काइव्स में निकालकर पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की दास्तां आम नागरिकों को दिखानी चाहिए। किस तरह कश्मीर के घरों को लूटा गया, किस तरह कश्मीर की बेटियों की अस्मत लूटी गई, किस तरह नागरिकों की हत्या की गई, किस तरह धार्मिक स्थलों को जलाया गया। देश कभी उस दिन को भूल नहीं सकता। सर, यही सूरत हाल अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कल स्ट्राइक की कॉल दी गई है। ऐसा है कि जिस जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। वहाँ की इंच इंच भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। राष्ट्र दी एकता ते अखंडता ਲਈ अपना जीवन समर्पित करने वाले महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ਦੇ बलिदान दिवस ਦੇ मौके ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला प्रधान अरुण सेठी की अगुवाई च होए इस कार्यक्रम च स्थानीय कार्यकर्ता ते मोहल्ले के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़िए हिस्सा लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। 23 जून 1953 को आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों का बलिदान हमारे जम्मू कश्मीर के लिए दिया था। और वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए नेहरू की पार्टी में, नेहरू के जो एक हुकूमत थी उसमें उन्होंने इस्तीफ़ा देके हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान, एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया था। और जिस दिन उन्होंने वो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ माधोपुर जैसे उन्होंने क्रॉस किया, अटल जी कहने लगे कि श्यामा प्रसाद जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं अटल, जाके हिंदुस्तान वालों को बोलो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। ये मेरा जो संदेश है ये पूरा हिंदुस्तान वालों को दो। और 23 जून 1953 को कश्मीर की एक जेल में उनकी मृत्यु पाई गई और उन्होंने अपना बलिदान दिया। और आज ही के दिन पूरे हिंदुस्तान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया हुआ है उसको हम बलिदान दिवस से
रूप में मनाए जाते हैं। जम्मू ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੇਠੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨੇ ਸਥਾਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ उनके कारोबार ऊपर माड़ा असर पैदा है, यात्री की आने जाने की भी दिक्कतों का सामना करना पैदा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन ऊपर मनमानी का आरोप लाते हुए इसकी फौरन हटाने की मांग की। ये जो आपने इतना बड़ा जो भूत बंगला बनाया है, ये ऐसे नहीं चलेगा। वो शहर है। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कमरों में बैठे हैं डीसी ऑफिस में, डिपकॉम ऑफिस में, इनका खून चूस रही है, गरीब बंदों का खून चूस रही है। ये काल कोठरी है, ये कभी नहीं चलेगी। छोटे छोटे जो इन्होंने तंबू बनाए हैं, छोटे छोटे, ये कभी नहीं चलेंगे। और जो बंदा गरीब की रोटी खींचेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। कोई गरीब की रोटी रोकेगा, ये कोई थाना है, कोई ये जेल का खाना है। हर व्यक्ति, हर सवारी कहीं भी आ जा सकती है। रात के अंधेरे में आप देख सकते हैं कि एमएलए युद्धवीर सेठी इस वक्त जो है वो आक्रोश में। हम लोग इससे 4 गुनी ताकत के साथ आएंगे, पर एडमिनिस्ट्रेशन को अगर शर्म होगी, अगर हम तुम्हारे साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म होगी तो दोबारा नहीं करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा करेगी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस का घेराव करेंगे, हम एनसी के ऑफिस का घेराव करेंगे और हम कांग्रेस के ऑफिस का घेराव करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और जेडीए का डिजाइन फेल है। ये यहाँ पे आज भी 9 दुकानें नहीं खुली, और जो लोग इनको पुरानी जो हमारी बिल्डिंग है, पुराना बस स्टैंड है, उसकी रोजी रोटी जिनके कहने से छीन रहे हैं ना, भगवान करे उनके घर भी कुछ ना रहे। ये तो दादागिरी है ना। रात को 2 बजे आना। अजय, अभी 10 दिन पहले बात हुई थी मेरी, जब इन्होंने शुरू की थी, इन्होंने बात कराई थी, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। रात को 2:30 बजे आकर क्या गुंडागर्दी है, क्या बदमाशी है। आपने कहा कि सब सोए हैं और सोए सोए उनका गला काट दे, सोए सोए उनकी पेट के ऊपर लात मार दे, सोए सोए उनको फांसी लगा दे। क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, इन 30 दुकानों के लिए आप 300 दुकानों की बलि मत दें। ये कौन सा इंसाफ है। एनसी और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 300 लोगों के लिए इन 30 दुकानों का तुम लोग 30 दुकानों के लिए 300 लोगों की बलि देने वाले हो आप लोग। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग पुराने यहाँ पे बैठे हैं, इनका हक कोई नहीं खा सकता। मत खून चूसो एडमिनिस्ट्रेशन, मत खून चूसो एडमिनिस्ट्रेशन, मत गरीबों के लात पे पेट मारो। ये एजिटेशन इतनी बढ़ती जाएगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। कभी आप टूर एंड ट्रैवलर्स को तंग करते हो, कभी बसेस वालों को तंग कर रहे हो, कभी आप यहाँ पर बैठे दुकानदारों को तंग कर रहे हो। क्या हफ्ता लगाना चाहते हो? क्या इनसे पैसा खाना चाहते हो? कुछ अफसर क्या साजिश कर रहे हैं पैसा खाने की? इनसे चुआनी नहीं मिलेगी आप लोगों को। क्यों? इनके पीछे युद्धवीर सेठी खड़ा है। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे डोगरे हैं, और मेरे डोगरों का कोई खून नहीं चूस सकता मेरे होते हुए। किसी पर्टिकुलर मंशा से जम्मू वालों को यहाँ पर बिल्कुल सरकार को पता है कि जम्मू वालों ने वोट नहीं दिए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ दे रही है। ये अपने डीसी ऑफिस में और नीचे डिपकॉम ऑफिस में बैठकर क्या वहाँ से हमें बोलेंगे कि यहाँ पे तार लगा दो? कोई व्यक्ति यहाँ तार नहीं लगने देगा। फुल प्रूफ प्लान के साथ हमें बताएंगे कि क्या करना चाहते हैं। मेरे भाई बंधु साथ बैठेंगे, फिर हम बात करेंगे। पर 300 लोगों की पेट पे मैं लात नहीं मारने दूंगा। ये मेरे डोगरे हैं, ये मेरे भाई हैं। पहले हम लोगों ने आतंकवाद से झेला था, पाकिस्तान से आए उग्रवादियों का। अब तो हम दूसरा आतंकवाद इस एडमिनिस्ट्रेशन का झेल रहे हैं, इस एनसी और कांग्रेस का झेल रहे हैं। बस होगी अब। गरीब को जीने दो, गरीब को जीने दो। आप सिर्फ लोगों को तंग करने का काम मत करें। एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी ऑफिस की
एक एक बच्चे से जाके एक एक व्यक्ति से पूछ लो, आप डिजिटल के ऊपर अपना फर्द आपने लेना हो, बिना आपकी शक्ल देखे, बिना जेब भरे वो डिजिटल फर्द आपके घर नहीं आता। जाओ पहले उस भ्रष्टाचार को रोको, जो भ्रष्टाचार आपके नीचे, आपके पेड़ के तने हो रहा है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार डीसी ऑफिस का कभी नहीं किसी ने देखा जो आज भ्रष्टाचार वहां हो रहा है। पीडीपी ने श्रीनगर ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਗੁਪਤ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਕन्ने ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ये प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था वो यही था कि जो रिसेंटली इंकशाफ हुआ है कि जॉब्स की आउटसोर्सिंग हुई है और तकरीबन 25,000 लोगों को है जॉब दिया गया है। तो यही आज के प्रोटेस्ट का मुद्दा था। हमारा कहना ये है कि चलिए, आपने एक प्रेसिडेंस के तहत जो जॉब्स आउटसोर्स किए हैं, इसमें चलिए डजंट मैटर, लेकिन सवाल ये है, अगर ये जॉब्स आपने दिए हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जब आप अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपके नंबर काउंट किए जाते हैं, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो भी एक चीज़ मायने रखता है। अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के एग्जामिनेशंस देखिए, वहाँ पे आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी को भी देखा जाता है। तो गर्ल्स, हर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। इन 25,000 नौकरियों का क्या क्राइटेरिया था? ये किस क्राइटेरिया पर इन्होंने जॉब्स दे दिए हैं? तो खदशा ये होता है कि इसका क्राइटेरिया शायद कहीं ना कहीं पैसा रहा है। इन्होंने पैसे खाए हैं और पैसे लेकर इन्होंने जॉब्स दिए हैं, या फेवरेटिज़म किया है, अपने लोगों को जॉब्स दिए, क्योंकि कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि इसका क्राइटेरिया क्या था। और इससे क्या होता है, एक डबल इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे नौजवान, हमारी कौम जहां अनएम्प्लॉयमेंट की जंग लड़ रहे हैं, वहां अब उनको पहले बेईमानी से निपटना पड़ेगा, करप्शन से निपटना पड़ेगा, फेवरेटिज़म से निपटना पड़ेगा। तो हमारी जो असली जंग है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो दूर हो जाएगी। होपलेसनेस हमारे यूथ में पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रग्स कितने आम हो रहे हैं, खुदकुशियाँ आम हो रही है। तो हम बहैसियत एक अपोजिशन, हम इन चीज़ों को उजागर करेंगे और करते रहेंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगे, ताकि जो भी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की वो ट्रांसपेरेंट होगी, हमारे यूथ के फ़ायदे में होगी और इंसाफ पर मबनी होगी। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि मतलब 2 साल होने को आए हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे लोगों के साथ किए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि वो इसमें बेहतरी लाएंगे और जो वादे उन्होंने अवाम के साथ किए हैं, जो उम्मीदें उन्होंने यहाँ की अवाम को दी है, वो उस पर काम करेंगे और कहीं ना कहीं वो डिलीवर करेंगे। जो जम्मू उत्तर ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 67 ਚ SASSCI ਤਹਿਤ 2 ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾन्यास ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें की बाबनी श्रद्धांजलि भेंट की। भारत माता की जय। आज जो भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर जो तरक्की की राह पे गामजन है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे पहला और बड़ा बलिदान पार्टी के अध्यक्ष को जो है, वो जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई थी कि अखंड भारत की, आज के दिन वो श्रीनगर में शहीद हुए थे जहां उनको किया गया था। ये एक गहन चिंतन का विषय भी है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में और जम्मू कश्मीर में भी हमारे हर पोलिंग बूथ पे जो है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। और 6 जुलाई को उनका जयंती भी आ रही है और ये हम पखवाड़ा बना रहे हैं। इसमें हमने साफ सफाई के काम, समाज को समरसता लाने के काम और प्लांटेशन ड्राइव, हालांकि बारिश कम हो रही है तो ये काम हमने करने हैं और ये करणीय कार्य हमें पार्टी ने दिए हुए हैं और उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट के काम भी करते हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है
और जिस तरह मैंने पहले भी धन्यवाद किया है आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का और खसूस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में है, राष्ट्रीय सरकार के हमारे जो खजाना मंत्री हैं, तो उन्होंने रेस्टोरेशन के लिए ये काम जो फ्लैश फ्लड जहां आया था उसके लिए हमें पैसे दिए हैं और दिल खोल के पैसे दिए हैं। तो ये काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले हुआ। उन्होंने जिस तरह से अप्रोप्रिएट टाइम पे मार्च में ये पैसे आ गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, शासकीय की जो पहली किस्त थी 1431 करोड़ की, तो ये अब नालों का काम शुरू हो रहा है। तो आज हम जो काम ये जो जिसका फाउंडेशन संगे बुनियाद हमने रखा है, ये काम तो 3 दिन पहले इन्होंने शुरू कर दिया था। ये 843 करोड़ लाख का 8 करोड़ 43 लाख का अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रोड के हम काम कर रहे हैं। तो मुझे आज खुशी है कि जम्मू नॉर्थ में और खसूसन तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी नाले हैं उसके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और अंडर शासकीय हमें इसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट भी करना है। तो ये जो आज हम वार्ड नंबर 67 में जिसका हमने संगे बुनियाद रखा है, ये 843 लाख का काम है और मुझे लगता है कि क्वालिटी। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडो-यूएस ट्रेड डील जिंदाबाद। जो बादाम उगाते हैं उनके ड्राई फ्रूट के ऊपर सबसे ज्यादा असर है। आज हम सब किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान दर्शन जी, तीरथ राम जी। तो हमारा जो आज का मोटिव था वो ये था कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील हिंदुस्तान और भारत के बीच जो साइन होने जा रही है, आज के दिन जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका से आ रहे हैं, जो पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। हमें लग रहा है कि आज ये डील साइन भी हो सकती है, तो हम नहीं चाहते ये डील साइन हो। हम इसका पुरजोर जो है खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। इस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए और इसमें सरासर जो है किसानों की एक मौत है। हमारे जब सस्ते उत्पाद जब अमेरिका से यहाँ पे इंपोर्ट होंगे तो हमारे यहाँ के उत्पादों की जो है खपत जो है बिक्री जो है कम हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इस डील को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जो विपक्ष में नेता हैं, उन्होंने पूरे तरीके से इसका विरोध किया है। करा साहब ने पूरे तरीके से इसका विरोध किया है। उसी राह पे चलते हुए किसान कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते आज रामगढ़ में हम पुरजोर तरीके से हमने यहाँ के सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है कि वो सेंटर तक जो अंधी बहरी सरकार है, जो किसानों की हत्यारी सरकार है, जो जवानों का भविष्य छीनने वाली सरकार है, जो महंगाई वाली सरकार है, हम उसके कान खोलने यहाँ पे आए हैं। तहसीलदार के माध्यम से हमने एक संदेश भेजा है पीएम को कि वो देश को जिस ओर ले जा रहा है वो सरासर एक अंधेरा है और किसानों की मौत का मसौदा जो तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी है कि हमारी रियासत हमारे हक को लेकर भी लड़ाई लड़ रही है, उसका भी अभी तक कोई केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के लिए भी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए भी लड़ाई लड़ रही है, कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हर उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है जो भाजपा की सरकार ने देश के अवाम के ऊपर किया है, जम्मू कश्मीर के अवाम पे किया है। तो हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक स्टेटहुड नहीं मिलता, तब तक हमारे कांग्रेस के सिपाही सीने कदम के साथ कदम को मिला के आगे बढ़ते रहेंगे। बिश्नाह ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਲਗੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ की अज्ञात चोर चुराइए फरार हो गए। इस घटना करने प्रशासन सतीश ने पुलिस प्रशासन कोला सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्हें पुलिस कोला चोर ऊपर नकेल कसने ते चोरी हुई मोटरसाइकिल की जल्द से जल्द बरामद करिए वापस करवाने की अपील की है। तो एक सरदार आया है, कोई उसने मुंह बांधा हुआ है, तो मैंने देखा उसको, बीच में रिकॉर्डिंग मेरे कैद, मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करवाई है। अब देखो क्या बनता है। कौन सा मोटरसाइकिल? मेरा पैशन एक्स प्रो, क्या नंबर वगैरह? JK02X4598। आपका मोटरसाइकिल आपने लॉक लगाया हुआ था? लॉक लगा हुआ था उसको सर, बिल्कुल लॉक लगा हुआ था।
अब देखो, और अब पुलिस पे ही है, अब डिपेंड है। बाहर खड़ा था, घर के बाहर लगा था मोटरसाइकिल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं प्रशासन के आगे देखने जाता हूँ कि अपील करते जाता हूँ कि चोरियों को थोड़ा निकाल करें, थोड़ा लोग। पहले भी इस तरह की आपके साथ कोई दुर्घटना? ना, ऐसा कुछ नहीं, पहली बार हुआ। हम इधर को 20 साल हुए, मैं को रहता 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ। सीसीटीवी में आया? सीसीटीवी में हमने देखा है, वो लड़का सरदार एक वो आया, वो देखो फेस बंदा उसमें। अब देखो, तो क्या अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से, चलो हमारी मदद करें और चलो जितना हो सकता है इतना करें हमारे लिए। एक बार फिर से अपनी गाड़ी का नंबर बोल दें। ये कोई यूरो 2CAX 4598। अपना मोबाइल नंबर भी बोल दो। 788899525565। तो क्या अपील करोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? अगर किसी वो अपील कर रहे हैं कि अपना चोरों से दूर, चोरों से अपना बचाएं, अपने आप से। चोरी गली गली चोरी हो रही है, गली गली नशा बिक रहा है। बस सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर इलाके च तैयारियां तेजी करनी चली दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा ते सुविधा की ध्यान च रखते हुए रस्ते ऊपर बैरीकेड, महिला ते पुरुषों लिए अलग अलग कतारें बनाने ते अस्थाई शेड लगाने का काम जोरे करने चला गया। देखो, यात्रा हर साल चलती है, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रबंध चल रहा है। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा काम कर रही है, पुलिस विभाग जो है वो भी अच्छा काम कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं बड़े अच्छे अफसर और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो चल रहा है काम। और बाहर से जो आने वाले लोग हैं, हमारे जम्मू के जो लोग हैं, हमने जैसे हमारा मोहल्ले में एक कमेटी है, हमारी नौजवान लड़कों जो यहाँ हम लोग कमेटी है वहाँ, वो कमेटी हर साल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और लोगों की सेवा करती है, पूरा संजोग देती है कि किसी किस्म की यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उसके मतलब कुछ दिन के बाद हमारी SSP जहाँ SPCT से मीटिंग होने वाली है, वो भी हम आपके रूबरू करेंगे। उसके बाद एक दूसरा एक मसला हमारे एरिया के अंदर जो ज़्यादा चल रहा है कि जो बसेस चल रही है, बसेस का ना रुकना, लोगों के अंदर अशोक है कि भाई बस जो है टाइम से नहीं आती है, टाइम से रुकती नहीं है। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन DC जम्मू से ये ख़ास हाथ जोड़ के अपील है कि यहाँ एक विज़िट करें भगवती नगर का, और भगवती नगर जहाँ बस का कैंप है वहाँ से लेकर भगवती नगर पुल तक स्टाफ बनाए जाएं। स्टाफ ना होना, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को परेशानी होती है कि एक स्टाफ अगर बन जाएगा, जैसे एक छत डाल के चेयर वगैरह लगा देते हैं, अब छत बन जाएगा ना, स्टाफ वहाँ बोर्ड लग जाएगा तो बस ऑटोमेटिकली वहाँ रुकेगी। ये बाहर की साइड से हम कल से लगे हुए और ये पूरी तक कल तक कर देंगे। ये हमारा कल ये फाइनल हो जाएगा, इनको हम करके दे देंगे। ये बाहर का ये पूरा फाइनल हो जाएगा और अंदर से भी कर दिया हमने। 11 तारीख से हम यहाँ आए हुए हैं। क्या क्या काम किया? अभी ये अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया है और बाहर का ये रह गया है। अभी अंदर की एक साइड हो रही है, वो CID वालों की वो बनी है। यहाँ का ये क्या बना रहे, यात्रियों के लिए? ये यात्रियों के लिए बना रहे, ये रास्ता बना रहे यात्रियों के लिए। ये 2 रास्ते होंगे, इधर साइड वाला और इधर लेडीज जाएंगी, इधर जेंट्स जाएंगे। तो कल तक तैयार? कल तक ये पूरा तैयार हो गया। जम्मू च अज शिरोमणी अकाली दल जम्मू कश्मीर ते बक्ख-बक्ख सिख संगठन दे एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस दा आयोजित किया। मीडिया की संबोधित करते हुए वक्ताएं आख्या कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिथे 150 तो मते केंद्र कानून जम्मू कश्मीर च लागू हो चुके हैं, उथे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 अजे तक लागू नहीं किया गया। 370 जो है यहाँ से गायब भी हो गया है, और उस वजह से हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, खास करके गवर्नर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से ये विनती करते हैं कि वो माइनॉरिटी जो कमीशन है 1992 उसको लागू किया जाए। जहाँ तक हमारी स्टेट का जो मसला है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी जो तकरीबन 150 से ज़्यादा कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर लागू हो चुके हैं, और ये वाला माइनॉरिटी जो कमीशन है ये अभी तक लागू नहीं हो सका। इसमें जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैन है, और भी हैं जितने भी हैं, सिख हैं, और जितने भी माइनॉरिटी में आते हैं, उनको ये यहाँ पर कोई सहूलत नहीं मिल रही। इसलिए हमने आज ये गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं
कि ये जो 1992 का एक्ट है वो यहाँ पर भी लागू किया जाए। हम ये डिमांड करते हैं, गवर्नर साहब को भी हमने काफ़ी चिट्ठियाँ दी हैं, होम मिनिस्टर साहब को भी दी हैं, और ख़ास करके हम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये बेनती करते हैं कि ये जब जो हमारा हुकूक 550 साल पहले था उसको आज भी बहाल किया जाए। इसी ते कन्नै की डोगरी खबर दा एह् बुलेटिन समाप्त होया। अग्गे दियो जय डुग्गर जय डोगरी।